थे आपके बच्चे और पूरा मामला क्या हुआ? मेरे बच्चे तो पढ़ता था, पढ़ाई कर के बाहर जो है जिस तरीके से वारदात को मेरे को 9, 8:30, 9 बजे खबर मिली है। मैं यहाँ नहीं थी। आपने घर पे नहीं थी? मैं यहाँ। सरकार से आप लोग क्या मांग? मैं ये मांग करी मेरे बच्चे को जो है ना, जिसने मारा उसको फांसी मिले और जल्दी से जल्दी मिले। मैं ये चाहती, आज मैं अपने बच्चे को ही हूँ, उन लोगों के भी साथ यही हो। मैं इंसाफ मांग चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे साथ हुआ। मेरा एक कंधा तो टूट गया ना, कल मेरा बेटा, ऐसे बेटा सब है, इस बेटे के साथ अत्याचार ना हो। अगर फौज में मरता तो मुझे ये ध्यान रहता कि मेरे देश के लिए बलिदान दे दिया है, लेकिन देश के लिए नहीं लड़ा था, अपने घर के लिए लड़ रहा था। मेरा कंधा कौन देगा? अब एक कंधा तो मेरा टूट गया, मेरा कंधा देने वाला कौन है? और उसी टाइम में लेकर जाता तो बच्चा जी जाता, नहीं मारता, देर हो गई तो नहीं मारूंगा किसी का। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी नागलोई में है, जहां पर कल रात को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दो युवक जो जिनकी आयु 20 और 22 वर्ष बताई जा रही है, दोनों भाई थे और लगभग 10 से 12 लोगों ने ताबड़तोड़ लगातार जो है चाकुओं से वार किए, जिसके बाद एक जो बड़े भाई था उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आप सोच सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में जो है ये अपराध के मामले जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। साथ ही वो माँ अभी क्योंकि हम अभी घर के सामने ही मौजूद हैं और अभी घर की हालत जो है, पूरे घर में जो है मातम छाया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जब एक माँ जो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए पालती है, बचपन से लेके बड़े होते हुए तक जब जितने संस्कार देती है, जितनी चीज़ें करती है अपनी माँ, और जब उसका बच्चा जब चला जाता है इस दुनिया, तो उस माँ पर क्या बीतती होगी, आप इसका अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। क्योंकि अभी जो यहाँ पर हालत है वो कितनी बुरी तरीके से एक माँ की हालत हो रखी है। अभी जुड़ेंगे इनके परिवार से, परिजनों से, देखेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग सरकार से, किस तरीके से आगे पुलिस जो है वो भी कार्यवाही कर रही है। हम इनके घर में मौजूद है, दोनों युवक जो नीरज और शिवम नाम के दोनों लड़के थे, जिनकी आयु 20 और 22 वर्ष थी और अभी इनकी माँ की हालत जो है देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से बेचारी जो है अभी बोलने की हालत में भी नहीं है। कल से जो है इनके पूरे घर में मातम का माहौल छाया हुआ है और पूरी तरीके से जो है लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं। मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरे बच्चे को छीन लिया। क्या करते थे आपके बच्चे और पूरा मामला क्या हुआ? मेरे बच्चे तो पढ़ता था, पढ़ाई कर। अब आपको सूचना मिली कि जो है ये गली के बाहर जो है जिस तरीके से वारदात को मेरे को 9, 8:30, 9 बजे खबर मिली है। मैं यहाँ नहीं थी। आपने घर पे नहीं थी? मैं यहाँ नहीं थी, मैं हरियाणा गई थी। मेरी बहन के बच्चे की तबीयत खराब थी, मैं वहाँ हॉस्पिटल में थी। आप यहाँ? मैं रात में आ गई 11, 11:30 बजे। हालत में आपने अपने बच्चों को जो है पाया उससे? मैंने बहुत मुसीबत से अपने बच्चों को पाला। मेरा बच्चे बहुत वो बच्चे मेरे छोड़ के चला गया। क्या नाम था आपके बड़े बेटे का? शुभम नाम था उसका। कितने वर्ष का था और अभी कर क्या रहा था वो पढ़ाई में? BCA फाइनल में था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था वो। और जिन लोगों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है, क्या वो कभी जानकार थे, कभी कोई विवाद हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग जानते नहीं थे उन लोगों? नहीं, मैं नहीं जानती थी। मेरा बच्चा तो खाली लाइब्रेरी जाता था, आता था बस, और कहीं नहीं जाता था। वो बच्चा मेरा खाली एक जगह ट्यूशन पढ़ाने जाता था और कहीं नहीं जाना आना था। वो तो सब्जी लाने गया कि तब तक हो गया ये चीज। सब्जी लाने के लिए निकला था तब पूरा ये मामला हुआ। सरकार से आप लोग क्या मांग? मैं ये मांग करी मेरे बच्चे को जो है ना, जिसने मारा उसको फांसी मिले और जल्दी से जल्दी मिले। मैं यही चाहती, आज मैं अपने बच्चे को ही हूँ, उन लोगों के भी साथ यही हो। कार्यवाही में लगातार जो आपके साथ है? मेरे साथ कोई नहीं है। पुलिस एक भी बार आई थी घर? नहीं, एक बार भी नहीं आई है।
उन लड़कों के माँ बाप वहाँ उनको छुड़ाने के लिए, पता नहीं पुलिस वाले पैसे खा के कहीं छोड़ ना दे। अच्छा, आरोपी पकड़े गए? हाँ, 4-5 पकड़े गए, उनके माँ बाप वहाँ छुड़ाने के लिए बैठे हैं। मैं ये कह रही आप लोग छोड़ने मत देना उन लोगों को, उन लोगों को छोड़ने मत। 15 साल का हो या 18 साल का हो, उसके साथ वही सजा होना चाहिए जिसने इस बच्चे के साथ ऐसा किया है। आरोपी नाबालिग थे? हाँ, आरोपी कर रहा है, नाबालिग है, छोटे छोटे बच्चे 15 साल 17 साल 18 साल का है, तो गुनाह तो वही किया, तो उसी को सजा मिलना चाहिए ना। जब उसके माँ बाप वहाँ पर क्यों बैठ करके उसको छुड़ाने से उसको मारा है, बहुत दर्द में गया मेरा बच्चा, दीवार में कैसे पटक के मारा, चाकू ऐसे करके मारा, यहाँ पे मारा, सब जगह मार दिया, छोटे बेटे को भी चाकू मार दिया। एक और लड़का घायल, वो जख्मी है जो? हाँ, दोनों लड़के, दोनों भाई थे, 3 भाई। दूसरा बेटा जो जख्मी है वो कहाँ पर? थाने में। थाने में बैठा रखा इस हालत में? हाँ, थाने में बयान देने गया है। और उनके पिता कहाँ पे हैं अभी? पिता कहाँ है इस वक्त? बाहर ही होंगे गई। आप लोग से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, वो लोग नहीं छूटने चाहिए, वो नाबालिग हो चाहे कुछ भी, उन लोगों को बालिग होने में सजा मिले, लेकिन मिले उन लोगों को। कितने लोग लग रहे हैं आप लोगों को इस पूरे मामले में? 10-12 लड़के हैं। 10-12 लड़के चाकू मारा? 10-12 लड़कों ने मिलकर चाकू मारा मेरे बच्चे। भी ऐसा कभी बच्चे ने बताया हो कि इन लोगों से कभी बाहर लड़ाई हुई हो? कभी नहीं, मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं किसी से भी। वो बहुत अच्छा लड़का। आप कौन है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ। उसकी फ्रेंड हो आप? हाँ जी। भी आप लोगों से, क्योंकि दोस्तों में तो अक्सर चीजें शेयर होती है, तो कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी उससे, कोई दुश्मनी भी होती है ना तो उसी टाइम वो सॉर्ट आउट करता है उससे, कभी उसकी दुश्मनी नहीं थी। बहुत अच्छा लड़का था वो। और किस तरीके से उसका व्यवहार था, लोगों से मिलनसार था कि नहीं? बहुत फ्रेंडली था वो, नेचर उसका बहुत स्वीट नेचर था उसका, बहुत अच्छा था वो। तो दूसरा, दोनों लोग क्या दोनों उसी टाइम सब्जी लेने गए हुए? सब्जी लेने नहीं गया था, बड़ा वाला गया था। जब उसको मारना लगा तो वो भाग के आया, उसको बुला के ले गया अपना छोटा भाई को, तो उसने गया। बस वो सब ज्यादा आदमी था, इसके पास कुछ भी नहीं था, वो सब पूरा तैयारी में था। बस इसको भी, छोटा वाला को भी यहाँ लगा है, यहाँ पर में लगा है बहुत ज्यादा, और इसको तो यहाँ से पूरा वहीं पर सब कुछ खत्म। मदर तो इसका समझिए यहीं हो गया। बस वो भाग लिया, छोटा वाला भाग लिया ना, तो उसके भी घायल कर देता उसके भी। हाँ, वो भाग गया ना, इसीलिए वो बच गया, नहीं तो उसका भी मर्डर कर देता वो। तो आपको इस पूरे खबर की सूचना किसने दी? मेरे को जब मेरे बड़े बेटे ने सूचना दी है, वो ऑफिस से आया तो पता चला कि इसको चक्कू लगा। आपके 3 बेटे हैं? हाँ, तो उसने फोन किया, मम्मी जल्दी आ जा, बिट्टू को चोट चाकू मार दिया। मैं तुरंत वहाँ से निकल ली भाई के साथ। आए दिन यहाँ पर वारदात होते रहते हैं इस इलाके में? आए दिन होते रहते हैं यहाँ, इसमें किया नशेड़ी सब घूमते रहते हैं। यहाँ आने जाने वाले को यहाँ पे नाले पे लूटते मारते हैं चक्कू। पुलिस किस तरीके से, आप लोगों के आगे क्या चाहिए आपको, किस तरीके से कार्रवाई हो? पुलिस से मैं यही चाहती हूँ, उन लोगों को फांसी हो, फांसी हो। आज मैं अपना बच्चा खोई हूँ, कोई माँ से पूछे कि उसका बच्चा, जवान बच्चा, इतना प्यारा मेरा सोना बेटा, वो मेरे गोद से चला गया, वो मेरी कोख सूदी कर दिया। उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे उनके माँ बाप कुछ भी करे, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा जैसा गया है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे, आप लोग माँ की हालत देख सकते हैं किस तरीके से भावुक हुई पड़ी है, क्योंकि इनकी जो है कोख सूनी हो गई है। एक बच्चे की मृत्यु और दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है पूरा मामला जो है लूटपाट का था, और अभी आगे किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है इन लोगों में जो है वो बातचीत करके पता चला कि अभी पुलिस पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है, जिसमें 10-12 लोग जो पूरे मामले में शामिल थे, अभी लगभग 4-5 लोग पकड़े गए हैं, उसमें भी अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया, और बच्चे जो है नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परिजनों का ये दावा है कि बच्चे नाबालिग हो या बालिग हो, दोनों को सजा बराबर मिलनी चाहिए। और ये लगातार सवाल बड़ा उठता है कि नाबालिग बच्चे जो है लगातार जो है स्मैक बेच रहे हैं, नशे की हालत में जूझ रहे हैं। ये दिल्ली की जो जनता है वो आखिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर क्या हमारा देश जिस राह पर चल रहा है वो राह कितनी सही है। मेरा नाम यमुना कुमार दत्त है।
देखिए दर्शकों, अभी हमारे साथ जो दोनों युवक की, जो निर्मल एक युवक की हत्या करी गई और दूसरा जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उसके अभी पिता हमारे साथ मौजूद है। पूरे मामले की जानकारी इनसे लेंगे। सर, कब ये मामला हुआ, कितने बजे लगभग ये चीज़ें हुई? देखिए, मैं कल गया था कंपनी के काम से, कोई कंपनी के काम में कोई रिजेक्ट हो गया था माल, उसको सही करने गया मंगोलपुरी, यहाँ से निहाल बिहार से नागलो क्षेत्र से मंगोलपुरी में गया। उसके बाद मैं वहाँ से आया तो मैं वहाँ से मछली ले लिया, बहुत खाने का शौक़ हो रहा था तो मैंने छोटी मछली ले आया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मछली उछली बनाया। मेरी बीवी बच्चे की मम्मी फरीदाबाद चली गई थी, किसी का तबीयत ख़राब हो गया था घर में, तो वहाँ चली गई। मैं बोला बेटा अब तो मैं मछली ले आया हूँ, बनाना तो पड़ेगा। तो कह रहा है पापा ठीक है, मैं दाल चावल थोड़ा सा वो भुजिया आलू का बना लेता हूँ। मैंने मछली उछली धो लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद बोला कि छोटा वाला लड़का, पापा आलू प्याज नहीं है। मैं बोला मेथी अभी लिया हूँ, पालक लिया हूँ, परवल है, सीम है, आलू अब प्याज के बिना सब्जी नहीं बनेगा। बोला पापा कैसे बन जाएगा? मैं बोला कोई बात नहीं। तो मैं शुभम को बोला, जो जिसका मर्डर हुआ है, मैं बोला उसको बेटा जा 20 रुपया ले ले, थोड़ा सा आलू ले लियो, थोड़ा सा वो क्या कहता है प्याज ले लियो। बोला 20 रुपया में सब्जी आ जाएगा क्या? मैं बोला 10 रुपया और ले ले। 10 रुपया और दिया। फिर वो गया सब्जी लाने के लिए। उसके बाद वो गया आगे, फिर आया वापस, बोला छोटे वाले को खाना बना रहा था, खाना बन गया था। मैं बोला गैस उस बंद कर, कहाँ जा रहा है तो लोग? तो मेरा मोबाइल भी ले गया छोटा वाला। तो कह रहा है कि लड़ाई हो गया। मैं बोला तू लोग मत जा। कह नहीं पापा वैसे देखता हूँ यार दोस्त में कोई लड़ाई झगड़ा होगा। मैं कहा चल भाई। फिर वापस में नीचे से ऊपर निकला तो ये बगल में गली में लड़ाई हो रहा था। मैं इस गली के अंदर घुसा। अब मुझे क्या पता कहाँ लड़ाई हो रहा है, मैं तो ऊपर से निकला हूँ, फोटो खींच लीजिए। ऊपर से निकला, इस लड़ाई हो रहा था गली में। मैं गली में पहुँचा, बोला यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आप चले जाइए। मैं अपना आ गया वापस। मैं बोला कोई बात नहीं चलो। फिर मैं वहाँ से सरसों तेल लिया, मछली में तो सरसों तेल चाहिए। मैंने सरसों तेल लिया दुकान से और मैं उसके बाद 1 क्वार्टर दारू पीने गया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बगल में साची, वहाँ पे दारू पीने गया। तो सामने वाली बोली मुझे अंकल जी अंकल करती है, बहुत इज्जत करती है। बोला अंकल जी आपको लड़के को चाकू मार दिया। मैंने बोला मरने दे, क्योंकि मेरा बच्चे तो ऐसा है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई करने वाला, IPS पता नहीं कौन सा का जॉब कर रहा था, BA तो फाइनल कर लिया था। तो कोई बात नहीं। मैं बोला ऐसे मजाक कर रही होगी कि दारू पीने के लिए बोल रही है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने उतना सीरियस नहीं लिया। मैंने फिर मैं तेल लेकर के यहाँ पे कोने पे आया तो इधर से नीचे बोल दी मेरे भांजी ने कि मामा बिट्टू भैया को चाकू मार दिया है। मैं वहीं से तेल फेंका यहीं पे, और बैग मेरा बेटा है, वो गुड़गांव में नौकरी करता है, वो आ गया, वो भी यहीं पे सुना। मैं भी आया, वो भी आया, बैग उठा के वो भी फेंका, सीधे चला गया। फिर गए हम अरोड़ा जी के पास, वहाँ पे स्कूटी से हो गया हॉस्पिटल। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा हॉस्पिटल है, क्या है नहीं है, ठीक है। मुझे बोला पापा आप यहाँ पे रुके, 10 मिनट के बाद मेरे दोस्त आ रहे हैं, आपको लेके आ जाएगा। मैं बोला कौन सा हॉस्पिटल में बेटा? संजय गांधी में है, चाहे राम मनोहर में है, चाहे कहाँ है, तो कर आप बैठे रहिए। तो लेके गया पुष्पांजलि में। पुष्पांजलि में गया, 1-2 घंटा रहा। मैंने बोला सर क्या ये ठीक हो सकता है? तो सब बोला कि हाँ सब ठीक हो सकता है, कोई बात नहीं, आपका बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोला नहीं आप कोई बात नहीं, कोमा में है। मैं बोला कोमा में? हालत में देखा आपने जब अपने बच्चों को देखा? मैंने, मुझे कोई देखने नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया किसी ने, मुझे जाने तक का इजाज़त नहीं दिया। इतना ही खाली बोला कि आपका बच्चा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान से दुआ कीजिए। मैं बोला ऐसा है तो आप मुझे बोल दीजिए यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, जहाँ होगा। रास्ता में मरेगा तो ये सोचूंगा ना कि डॉक्टर ने सही कहा था कि यहाँ से मत ले जाओ, तो मुझे सब्र हो जाता कि रास्ते में मर गया है। और जब वो कह रहा कि ठीक है, उसके बाद मैं बोला ठीक है, तो हाँ ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं ठीक है। अब बाद में मैं बोला क्या हुआ? फिर बच्चे सबको बुलाया तो गया देखने के लिए, कहता नहीं है,
नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे बोला पुष्पांजलि हॉस्पिटल को कि अगर मैंने पहले बोला था कि आप मुझे ट्रांसफ़र कर देते तो मैं कुछ ना कुछ तो करता, एम्स ले जाता, सफदरजंग ले जाता, कहीं भी ले जाता, जहाँ पे मेरा भरोसा होता, जहाँ पे इच्छा होता, वहाँ तो कम से कम सब्र तो होता। लेकिन आपने भेजे क्यों नहीं? आपको बार बार कह रहा हूँ, 4 लाख रुपया ले लिया और 2 लाख रुपया और कह रहा है कि मुझे दो। जब मैंने बोला कि यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो तो ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया? हाँ जी, और 2 लाख रुपया और मांग रहा है। पूरा बिल 6,35,000 का कर दिया। अब मैं कहाँ से दूँ? गरीब आदमी है। 12-15 हजार रुपया का पुष्पांजलि। बताइए, मैंने उसको गाली उली भी दिया कि मेरे बच्चे को हटा, तू भेज, तेरे माचिस मार दूंगा हॉस्पिटल में, सब कुछ कर दूंगा। मेरे बच्चे को मार दिया, कम से कम वापस मेरा बच्चा दे दे। मुझे पैसा का मोहल्ले में कर्जा करके मैं सधा दूंगा, लेकिन मेरा बच्चा तो बच जाता। मेरा बच्चा बच जाता तो मैं समझता। इस वक्त कार्रवाई किस तरीके से कर रही है पुलिस? ने अभी तक तो कोई यहाँ आया नहीं। मारपीट हुआ तो मैं सुन रहा हूँ, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं घर में था खाना वाना बनाने के चक्कर में, तो मैंने देखा नहीं। सुन रहा हूँ लोगों से कि जिप्सी आया था, पुलिस वाला ले गया, उसका दोस्त आया था, गाड़ी में बैठाया और ले गया। वो ले गया तो पुष्पांजलि में, प्राइवेट में। तो ये नहीं पता कि जब सीरियस हालत में है तो कहाँ ले जाऊँ, नहीं ले जाऊँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार से अभी क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मैं इंसाफ मांग चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे साथ हुआ, मेरा एक कंधा तो टूट गया ना, कल मेरा बेटा, ऐसे बेटा सब है, इस बेटे के साथ अत्याचार ना हो। अगर फौज में मरता तो मुझे ये ध्यान रहता कि मेरे देश के लिए बलिदान दे दिया है, लेकिन देश के लिए नहीं लड़ा था, अपने घर के लिए लड़ रहा था। मेरा कंधा कौन देगा? अब एक कंधा तो मेरा टूट गया, मेरा कंधा देने वाला कौन है? जरूरत है गली में इतने ठीका खोल रखे हैं सरकार ने, तो ये गली में क्या ठीका खोलने का जरूरत है? हर जगह तो जो हो रहा है भाई, ये क्राइम क्या हुआ है? क्या मामला हुआ है? कब हुआ मामला? वो काम करके आ रहा था, उसके बेटे को मोबाइल छीन रहा था, उसी में एक भाई को लाद उलट दिया, दूसरे भाई मर गया। उसका इंसाफ, फांसी होना चाहिए। हर एक बार फांसी होंगे तो हर बार फांसी के नाम से लोग डरेंगे, तो फिर काम छोड़ेंगे और फांसियों को बंद कर दिया जाए हर गली में। जब ठीक है सरकार ने खोल रखा था, फांसी क्या खोल रखा है? ये गलत है कि सही है? अब अवैध शराब क्यों चल रहे हैं? कि बच्चा गया सब्जी लेने, ठीक है, अब वहाँ पर वो समैकिया वगैरह, गंजेड़ी वगैरह बैठे हुए हैं वहाँ पर। अब वो उसको पकड़ के ना उससे पैसे वैसे छीन रहे हैं। अब वो घर पे आया, बोला भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, पैसे वैसे छीन लिया। अब उसका छोटा भाई उसके साथ गया तो, लेकिन वो 20 बंदे लेके चाकू वाकू लेके खड़े थे, वो उसको भी मार दिया, ठीक है। मतलब लड़ाई के बाद वापस घर भी आया था लड़का, फिर भाई को लेके कि भाई सब्जी लेने गया था, पैसे लेके गया, पैसे वैसे छीन लिया, देख चल ले एक बार मेरे साथ, ठीक है। वहाँ गया, फिर वहाँ देखा तो वहाँ 15-20 बंदे खड़े थे, चाकू वाकू ले खड़े, और इनको चाकू बरसा दिए। यहाँ पूरा चाकू यहाँ लगा, यहाँ पूरा फाड़ दिया। ये चीज बाहर आ गई पूरी, इतने गंदी तरीके से मारा है। और ये मतलब समय के यहाँ बैठते क्यों, मेन चीज तो ये है ना। वो आगे से सुना नहीं आता। तो ये मामला लगभग कितने बजे हुआ है? मैम 8:30 के आसपास। हाँ जी मैम, और उससे पहले आधे घंटे पहले मैं उससे मिला था, नमस्ते भैया करके गया मुझे, वो उसी आधे घंटे बाद ये सीन देखा मैं। अभी छोटा भाई किस हालत में? छोटा भाई ठीक है, चाकू वाकू लगा हुआ है, हाथ की नसें कट गई है, अभी थाने में है वो। इसमें भी लगा है पीछे। दूसरा भाई, अब उसकी डेथ हो गई? दूसरे वाले की डेथ हो गई सुबह 3:30 बजे। कैसा स्वभाव था दोनों का? कभी इन लोगों के बीच बहुत प्यार, कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बहुत प्यार से कहीं भी मिलते ना आप, मतलब कोई भी जाएगा नमस्ते भैया, बहुत प्यार से, कोई दुश्मनी कुछ नहीं। 2-2.5 किलो खून गिरे हैं, जाके देखिए, यहाँ स्पॉट पर देखिए, आइए चलिए। देखिए मामला पूरा लूटपाट का बताया जा रहा है, जहाँ स्मैकी जो लोग थे वहाँ पर, जो लड़का था वो सब्जी लेने गया युवक, और वहाँ पर ये पूरे मामले को, वारदात जो है ये पूरा को अंजाम दिया गया। और पूरा लूटपाट का मामला, पहले लड़का जब घर आया शिकायत करने की, उसका जो चीज़ें हैं उसके पैसे छीन लिए गए, तो एक और भाई जब साथ में गया तो जो आरोपी थे उन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। आगे देखिए, ये स्पॉट आगे यहाँ पर था, ये लोग बता रहे हैं कि जो युवक जो अब यहाँ इस दुनिया में नहीं रहा, जिस घर का जो लड़का था
वो अब चिराग कह सकते हैं बुझ गया है और पूरी जगह पे देखिए मातम छाया हुआ है। पूरे इलाके में जो है सनसनी मची हुई है और सारे जितने भी यहाँ लोग हैं वो अभी लगातार जो है विरोध कर रहे हैं कि जो स्मैकीज होते हैं, जो नशे की हालत में धुत रहते हैं, वो लगातार ऐसे दिल्ली में कांड करते हुए नजर आते हैं। और आज भी यहाँ नागलोई में इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहाँ पर ये इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए अभी ये आगे स्पॉट है जहाँ पर ये पूरा मामले को जो अंजाम दिया गया, वहाँ पर आरोपी लगभग के 15-20 के लोग जो थे नशे की हालत में थे, जिसने उन दोनों भाइयों की जान लेने की एक तो जो कि अभी हालत गंभीर है जिसकी, और दूसरे की मृत्यु हो गई है और लगभग इनकी उम्र जो थी वो 20-22 वर्ष की थी। और पूरे घर में जो है अभी मातम छाया हुआ है। इलाके के लोग जो है वो बड़े आक्रोश में दिखते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर वारदात को पूरा अंजाम दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं खून के धब्बे, जो दोनों युवक है जिनकी हत्या हुई है, किस बेरहमी से हत्या हुई होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के लोग जो है वो लगातार आक्रोश में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कितनी पब्लिक जो है यहाँ जुटी हुई है और यहाँ की जनता का कहना है कि जो लगातार ऐसे कांड नजर आते हैं होते हुए। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी जांच को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर गुंडागर्दी है वो लगातार बढ़ती है। और दूसरी चीज एक और आपको बता दें कि यहाँ पर कैमरे में चीजें जो सामने आई है, अगर आगे बात जो पुलिस है वो आगे कार्रवाई कर रही है जिसको लेकर के, साथ ही यहाँ लोगों के बीच में जो आक्रोश दिख रहा है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो है ऐसे कांड होते हुए नजर आते हैं और लोगों की शिकायत है कि आखिर पुलिस जो है इन गुनहगारों को कब तक सजा देगी, कब तक ये पूरा मामला जो है अब सुलझेगा। क्या आगे इस तरीके से और आगे लोग कांड ऐसा करते चले जाएंगे या इस पर सख्त कार्रवाई जो है, सख्त कानून जो है वो लोगों को नजर आएगा। भैया यहाँ पर ये पूरी वारदात हुई लगभग कितने बजे हुई? 8:30 बजे हुए। 8 बजे से शुरू हुआ है, 8:30 बजे वारदात दे दिया अंजाम। हाँ। और सीसीटीवी क्या पुलिस आई यहाँ कार्रवाई करने? पुलिस तो बहुत लेट में उसके बाद आया है, मरे पड़े बेचारे थे वो चल जाते तो। पुलिस आई थी, मेरे को फोन किया था ना तो मैं आया था। जब तक मैं आया ना तो यहाँ पे मेरा दोस्त पड़ा हुआ था चाकू खा के। मेरे पास फोटो भी उसकी आते यहाँ से निकल चुकी थी, यहाँ से आते निकल गई थी और ये पूरा अभी भी ब्लड से मेरा शर्ट चेंज किया, मेरा शर्ट येलो कलर की पूरी रेड सी हो गई थी, गीली सी हो गई थी और ये भी सूख गया अभी। कैसे आपको सूचना मिली कि यहाँ पर जो है ये पूरे? फोन किया था कि मेरी लड़ाई हो गई तो मैं आ रहा था, मैंने कहा रुक जा, जाइए मत, मैं पहले आ रहा हूँ फिर बात करते हैं। फिर सुरक्षा कैसे दी जाएगी? कल को इनके ऊपर हमला कर देंगे तो आप ये बताइए, क्राइम इतना हो रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है, फिर इस पे हमला कर देंगे तो क्या होगा ये बताइए। इसलिए यहाँ पुलिस को पैसा चाहिए। अब ये बताओ, इस पे हमला होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूरी वारदात जो है नशे में धुत लगभग 10-12 लोगों की संख्या बताई जा रही है। जो 10-12 लोग थे वो मिलकर दोनों युवक पर लगातार जो है चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और अभी जो हालत यहाँ के लोग सामने बोलता है, बता रहे हैं, ये भाई बता रहा है, बता क्या बोला तेरे आगे? उस टाइम वो जब खड़ा था ना, व्हाइट शर्ट का जो लड़का था, वो जब मैं आया था यहाँ से भाग के यहाँ से आया था तो कह रहा था आज इसको मैं मार दूंगा, आज तो ये मार दूंगा इसको मैं। तो मैंने उसको छोड़ा, मैंने कहा उसको छोड़, मैं अपने दोस्त के यहाँ पे आके उसका सर अपने गोद में लेके बैठ गया। उसका ब्लड मेरा कपड़े वपड़े खराब हो गए। फिर अंकित जो था मेरे साथ का, जिसको मैंने पहले भेजा था कि तू जा देख, वो ट्यूशन पढ़ाता पास में, मैंने कहा जा तू देख क्या लड़ाई हुई है। उसको वो यहाँ पे बैठा तो मैंने कहा टेम्पो लेके आ, वो टेम्पो लेके आया, हम लोग उसको लोड करे टेम्पो में। फिर थोड़ा सा आगे गए तो पीसीआर वहाँ पे देखी पुलिस की, फिर उसमें लोड के फिर पुष्पांजलि गए। लेकिन वो सारे लड़के ना यहीं पे थे जब मैं आया था, तो उसमें तो एक तो यहीं पे था पक्का, कोई भागा नहीं था, यहीं सब लोग मौजूद। एक बंदा तो एग्जैक्टली यहीं पे था, वो यहीं बैठे रहते सारे इसी गली के। और ये जितने भी लोग थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया, क्या ये लोग यहीं के आसपास के रहने वाले? उनको मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन यहीं के, यहाँ सामने वाले दुकान वाले भी बोले सारे यहीं के बंदे हो। तो आप लोगों के कोई जानकार था उनमें से जिन्होंने ये अंजाम दिया? नहीं, जानकार का कोई नहीं था, ऐसे में स्मैकी के जानकार हमारे इलाके में है। यहाँ पे ऐसे इलाके में यहाँ पे ना शाम के टाइम आप देखोगे जाने के आने के शाम को ना एक गुच्छा बन जाता है नशेड़ियों का, और यहाँ पर नशे चलते हैं फुल, और कोई भी आने जाने वाला बंदा, हर बंदा डरेगा यहाँ से। पुलिस को भी इस बारे में सूचना होगी कि पुलिस ने आगे कभी कार्रवाई? नहीं आता चेकिंग के लिए, कोई भी नहीं आता। एक बंदा भी अगर एक राउंड मारने आए कोई, लेकिन कोई पुलिस वाला यहाँ राउंड नहीं मारता, कोई कुछ नहीं, कोई राउंड नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आए दिन ऐसे वारदात होती रहती है मैम, हर 2-3 दिन में यहाँ चीज होती रहती है। होली पे भी किसी का सर फाड़ दिया था यहाँ पे, सुनने में आया है। तो इसमें किस? हाँ, वो भी स्मैकी, सब स्मैकी करते हैं यहाँ पे, चाकू मार देंगे, किसी को सर फाड़ देंगे, कोई कुछ करता ही नहीं इनका। अच्छा, दोनों लड़के का स्वभाव कैसा था? वो लोग कैसे? वो पढ़ने वाले बच्चे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी करते, दोनों सवेरे अखबार बांटना
आके फिर सरकारी दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहना और मेरे साथ उसके अलावा मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग का जो वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह काम होता है वो भी करवाना, क्योंकि मैं फुल टाइम वेबसाइट डिजाइनिंग करता हूँ तो मेरे साथ पार्ट टाइम करवाता था, प्लस सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता था। वो लाइब्रेरी ज्वाइन किया उसने। देखिए दोनों लड़के जो थे, युवक जो थे और अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अपनी जो फ्यूचर है उसको आगे ब्राइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो 10-12 लगातार जो इन लोगों ने संख्या बताई कि जो नशे में धुत लोग थे उन्होंने इस पूरे वारदात को किस बेरहमी से अंजाम दिया। जो 2 युवक थे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने की कोशिश की, उस घर के मध्यम वर्ग के लोगों के जो परिवार था उनकी किस तरीके से हालत होगी, क्या दशा होगी उनके घर की। अभी उन पूरे परिवार वालों से जुड़ेंगे, मामला जानेंगे उन लोगों से भी, क्योंकि घर का जो चिराग था दोनों वो किस हालत में है। अब एक की बात करें तो एक की मृत्यु हो गई, दूसरा जो है बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। माँ बाप से जुड़ेंगे, बात करेंगे उन लोगों से, पूरा मामला आखिर क्या। हम तो निहाल बिहार में रहते हैं, यहाँ जिस लड़के की हत्या करी गई वो आपका क्या लगता है? मेरा देवर जेठानी का लड़का है। जेठानी का लड़का था, कैसा था वो स्वभाव? वो स्वभाव में बहुत अच्छा था, किसी से ना बोलता था ना, टोला मोहल्ला हर जगह स्कूल कॉलेज में उसका इतना अच्छा लड़का था, नाम चल रहा था, इतना अच्छा था। मेरा वो देवर था, कल शाम को भी मेरे घर गया, वो मेरे देवरा ने बच्चे को पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, वो सब्जी लाने गया, सब्जी ला करके घर आ रहा था, उसी टाइम में उसको घेर के। सरकार से भी आगे मांगे कर रही हैं आप? बस उसको इंसाफ चाहिए, जो मारा वो खून बदला देना चाहते हैं, जो मारा वो उसके नहीं पकड़े हैं। तो पुलिस घर आई, आप लोगों से बात की, सहयोग किया? कुछ भी नहीं आया है, नहीं कुछ भी नहीं, पुलिस वाला कोई सुनाई नहीं लिया, कोई सुनाई नहीं। थाने में आप लोगों ने कंप्लेंट किया? निहाल बिहार वाले थाने में। हाँ, हम लोग कुछ नहीं चाहते, जैसे हम लोग का खून हुआ ना वैसे खून देखना चाहते, उसको भी वैसा ही खून देखना चाहते हैं, जैसे हम रोते ना वैसे उसका परिवार रोएगा, हम यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। जैसे मेरा भतीजा का मारा ना वैसे उसी को मारिए, बस इंसाफ दिला दो। क्षमा करती हूँ, हम लोग इंसाफ दिला दो, हमारे बच्चे के इंसाफ दिलाओ बस। आप लोगों ने उसको किस हालत में देखा जब? बस ये सब निकल गया है, पूरा हथरी बथरी सभी अच्छा कुछ मारे हैं, और छोटा वाला के भी बीच में मारे हैं, ये काट दिए है पूरा, पीठ पर 2 चाकू मारा, ये यहाँ मारा खा, यहाँ मारा, इसके नाश काट दिया यहाँ के, उसको इस पार से इस पार चाकू कर दिया, छोटा वाला का उसका दीन दयाल सब दर्जन में भी रेफर कर दिया था, फिर एम्स में लेके गया था, वहाँ पर इलाज हुआ तब लेके आए, अब भी लेके आए उस लड़के के। हाँ अब वो सही है, यहाँ भेज दो, सारे बच्चा पकड़ लिया ना, यहाँ भेज दो, अपने देवर के साथ संस्कार कर दो उसका, बच्चे के जो खून करे उसका यहाँ भेज दो, हम अपना देवर के साथ संस्कार कर दूंगी, उसका संस्कार करूंगी, यहाँ भेज दो अभी पुलिस वाले। अभी हमारे बच्चे के इंसाफ नहीं मिला, नागलोई लाल बत्ती जाम करने जा रहे हैं, जिसका था तो रोक लेगा पुलिस वाले, चाहे MLA। मैं नागलोई मेन रोड जाम करने जा रहा हूँ। सारी बड़ी वारदात हुई, क्या कोई यहाँ से निगम पार्षद या कोई विधायक आया? नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई भी आ ही नहीं रहा, खबर ले ही नहीं रहा से क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग तो रो के पागल हो रखे हैं जो, और कोई सुनाई नहीं, तो कोई थाना के आदमी आया ना, कोई भी नहीं यहाँ के इंसान आया। खुद हॉस्पिटल लेकर गए थे दोनों बच्चों? नहीं, पुलिस वाला लेके गए। हाँ, पुलिस वाला लेके गया था। और फिर उसके बाद वो लोकेशन पर आए, यहाँ पर जहाँ ये पूरा अंजाम दिया गया वारदात को, यहाँ पर पुलिस आई थी? यहाँ पर आया था, फिर उसके बाद कोई सुनाई नहीं ले रहा, फिर किसी को भी नहीं, किसी के नहीं पकड़ा वो, नहीं मैं किसी के नहीं पहचान रहे। उसका छोटा भाई यहाँ से भागता हुआ हमारी गली में पीछे घर है मेरा, वहाँ तक आया था कि बचा लो मेरे भाई को, वहाँ मार रहे हैं, कोई नहीं आया था वहाँ से। मैं काम पे था, मेरी घरवाली वहाँ कह रही है वो यहाँ चाकू लगा हुआ था, उसके पूरे हाथ में चाकू लगा हुआ था, मेरी घरवाली बोली वो यहाँ के चिल्ला रहा मेरे भाई को मार रहे हैं, कोई बचा लो, कोई नहीं आया। ये जहाँ ये पूरा मामले को अंजाम दिया गया, जिन आरोपियों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया, यहाँ आसपास इतने सारे घर मौजूद थे, लेकिन कोई भी जो है मदद के लिए नहीं आया। जो छोटा भाई था वो गुहार लगाता रहा मदद के लिए, लेकिन कोई भी मौजूदगी किसी ने भी आके सामने से मदद करने की कोशिश नहीं करी। ये तो सामने, आप कहाँ रहती हैं? मारे तो परली गली में, ये कभी सामने नहीं था, यहाँ मैं ही दीमन ने छुड़वाए मैं। हाँ, क्या हुआ था? आप कहाँ पे रहती हैं? हम तो यही रहते सामने, यहीं रहते। हाँ, वो पीछे से झगड़ा होता है। आपने देखा था यहाँ पर जब ये चीजें यहाँ पर चल रही? हाँ नहीं, जब पीछे से झगड़ा होकर आया था उनका, अब पता नहीं किस बात पे हो रहा था, उड़े थे, इनकी मार पिटाई हुई है। हाँ, वहाँ से मारे, हाँ फैक्ट्री दौर सब से लड़ते हुए लोग यहाँ से लड़ते यहाँ आए हैं ये। अरे हाँ, यहाँ
खड़े हो गए और फिर हमने तो सोचा वो मुक्के मार रहे हैं, उनका मुक्के वो मारे थे चक्कू। जब वो धैर्य से गिर गया, जब मैंने देखा मगर गिर गया, मगर कोई हो तो इनके घरों फोन कर दो, ये अपने बालक को उठा लेंगे। क्यों आजकल पुलिस वाले जो को उठाओगा उसे ले जाएगा बुला के, पकड़ता है ना, नुका भाई तू ही बता, उसका नाम बता, तू चक्कू कहाँ था आया। तो इसलिए वो हमने हाथ लगाया, हमने फोन करा, पुलिस पे फोन करा, पुलिस फोन पे आई है, गया 10 मिनट में, फिर ऑटो बुलाई। जब वो ऑटो में हमने बैठा कर 1-2 बंदे जब संजय गांधी में गया जी जाता वो, और उसी टाइम में लेकर जाता तो बच्चा जी जाता, नहीं मारता, देर हो गई तो नहीं मारू। किसी का पता नहीं था, किसी का पता नहीं चल पाया। आपको इस बारे में कब सूचना मिली? हाँ जी, आपको कब सूचना मिली इस बारे में? उसके बाद में जब पुलिस वाला लेके चल गया, जब बाद में पता चला तब हम लोग आए थे, तो यहाँ पर नहीं था वो। हाँ। पुलिस देखिए किस तरीके से यहाँ परिवार वाले जो है वो भावुक हो रखे हैं, पूरी तरीके से इंसाफ की जो है वो गुहार लगा रहे हैं लगातार। और यहाँ पे लोग जो है इंसाफ की जो मांग कर रहे हैं पुलिस से। और अभी तक जो है एक मृत्यु हो गई है, दूसरा जो घायल बताया जा रहा है। दोनों को लेकर जो है लगातार पुलिस वालों से, प्रशासन से, जो जितनी भी सरकार में जो भी यहाँ के निगम पार्षद या फिर विधायक, उन सबसे लेके हर जगह गुहार लगाने की कोशिश करें कि किसी तरीके से जितने भी आरोपी थे। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला अभी आप लोगों ने अभी परिजनों से जाना और जुड़ा कि किस तरीके से जो 10-12 लगातार जो स्मैकीज थे वो अभी दोनों इनके बच्चों को जो है, एक को जो है मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरा गंभीर रूप से घायल जो है वो है, और तीसरा एक बेटा जो है वो ड्यूटी पे उस वक्त गया हुआ था, जिसके बाद माँ जब घर पे नहीं थी तो जब सब्जी लेने बच्चा गया तो ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट का जो मामला है ये कितना दिल्ली में जो है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में हर रोज़ आप लोग सुनते होंगे कि आज इसका अपराध हुआ, आज इसके साथ हत्या हुई, कल इसके साथ हत्या हुई। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए एक परिवार दिल्ली में उजड़ा है और ये केवल एक है, और दिल्ली में ऐसे कई रोज़ मामले होते हुए नजर आते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।